ओम शांति। 15 जनवरी 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाप ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बुद्धि बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकते? इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकते हैं? उत्तर, हर कलम में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पति दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। दूसरा प्रश्न, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वे बहुत निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में अपने उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हैं। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि ये दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने का बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर के समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर क्या पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप को रास्ता को जानते नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है, कशमश में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की गिलानी करते। बाप बाप कहते हैं, भगवान नवाचिली कहते हैं, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गिलानी करते करते सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते तब मैं आता हूँ। ड्रामानुसार बच्चे कहते हैं, इस पार्ट में फिर भी आना ही पड़ेगा। बाप कहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा में मैं छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पति को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में ऐसे बहुत हैं ही धनवान मनुष्य समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक कोई बीमार हो पड़ते, बैठे बैठे मर जाते, कितना दुख होता। उन्हों को ये पता ही नहीं कि सत्युग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं है, दुख की बात ही नहीं है, वहां आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते। सत्युग में ऐसी बात होती नहीं, वहां क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं, कितने स्वच्छ बुद्धि बनो, मैं आकर के उन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। सच सच सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मान में गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब बाप आते हैं तो हम आपसे सुख गनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब भी तुम विश्व के मालिक बनते हो, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आश्रय संप्रदाय वाले बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ।
वहां पवित्रता के कारण आयु बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता, आयु भी 150 वर्ष रहती। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो ये नॉलेज बाप भी बैठ कर देते। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। बाप कहते ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे ना, हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख धाम नहीं दुख देते ही नहीं है, कभी बनाते नहीं दुख धाम। ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा दिए। कोई मरता है तो कहते हैं भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ, जो दुख देता हूँ। ये तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहां अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं है। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाप कहते हैं भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैर बनाए हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम युग जबकि बाप आकर के ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सबसे ऊंच ऊंच भगवान पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक बाप ही है। सीढ़ी पर किसी को समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अब ये पुराना शीशी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था ना, बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्या प्रकृति को भी तमो प्रधान बनाते। कौन? सत्व प्रधान बनाते। रावण तमो प्रधान बनाता, बाप आकर के सत्व प्रधान बनाते। अनाज आदि मिलता ही नहीं, वह समझते हम ये करते, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे, फैमन पड़ेगा, अर्थवेक होगी, बीमारियां होंगी, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये वही महाभारत लड़ाई है। भाव कहते हैं तुम अपना वर्षा ले लो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। अभी तुम बच्चे जानती हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बरादरी थी, ये समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंश की बरादरी, फिर इस्लामी वंश की बरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर के बुद्धि में डालते हैं। ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान नवाज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजा तो विनाशी धन दान करने से बन जाते, मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह 22 को ड्रामा आदि निकले हैं फिल्में, इस समय समझाने में भी सहज होता। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अब भी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पंप। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है, माया की तरफ से। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों के लिए स्वर्ग, गरीब बेचारे नरक में।
तो अब उस नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, शाहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम बच्चे समझते हो। बल कितना भी भिखारी बन गया है, भारत ही कितना शाहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्ष की पुरानी चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष के हैं। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं? उनका फिर दाम भी कितना रखते? बाप समझाते हैं, मैं आकर के सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, फिर यही यही फिर सूक्ष्म वतनवासी रिश्ता बनते, ये अव्यक्त फिर व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रदान बनाता हूँ। अब आप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे ना, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देवी मान छोड़ो, से याद की यात्रा पर रहना है। और कोई तकलीफ ही नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए एक अच्छा सोने का मंदिर बनाते। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पति शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ का मंदिर में बिठाते, सोने हीरो का मंदिर बनाते, क्योंकि हमको स्वर्ग का मालिक तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, इसलिए खातरी करते। ये सब राज समझाया जाता है। पहले भक्ति एक की होती, फिर अनेकों की। पहले अव्यभिचारी भक्ति। आजकल देखो मनुष्यों की पूजा करते रहते, गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम क्या बैठ जाते, माताएं जाकर दूध चढ़ाती, पूजा करती। इस दादा ने खुद भी किया हुआ है, पुजारी नंबर 1 बना। वंडर है। बाप कहते ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता, कैसे नरक बनता, ये सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वह तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है, सदा इसी खुशी में रहना है। रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें बना रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं, जैसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सब रिश्ते निभाने हैं और सब किनारों से मुक्त होना है, संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सरल सब में किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सब रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल इससे अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है।
स्नेह ऐसा चुंबक है जो गिलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम अभी पुरुषोत्तम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ एक पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। तो साकाश भी देनी है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यस्त सोचने से मुक्त भी होना है। मन मनावा का मंत्र सहज स्वरूप होना चाहिए। ओम शांति।